प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पूजा प्रियदर्शनी आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और इसके कवि हैं संत गोस्वामी तुलसीदास। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस पाठ का प्रथम पद का भावार्थ जाना और समझा था। तो आज की कक्षा में हम इसके दूसरे पद को पहले सस्वर वाचन करते हैं और फिर इसका भावार्थ जानते हैं, साथ ही इसके काव्य सौंदर्य पर भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सर्वप्रथम पद। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति हु ना दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाउ ना मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जर जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनहि, विपुल बार महिदेव दीनहि। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोकु महि कुमारा। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भना के अभरक दलन, परसु मोर अति घोर। प्यारे बच्चों, इस पाठ में जो यह पद है यह भी लयात्मक है और गैर शैली में लिखी गई है। तो सबसे पहले हम इसका पंक्ति दर पंक्ति आशय जानते हैं। बच्चों, लखन कहा, लखन यानी कि लक्ष्मण, कहा यानी कहते हैं। हंसी हमरे जाना, हंसी यानी मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहते हैं। सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव सुनिए सब धनुष मेरे विचार से एक ही समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, का क्षति, क्षति मतलब होता है हानि, लाभ यानी लाभ। जून धनु तोड़े, जो कि धनु टूटने से क्या हानि क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, राम नयन मतलब आंख, भोरे मतलब उठाकर, देखा मतलब देखना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ऋषि परशुराम जी ने जब उन्हें धमकाते हुए बोला था कि हे राजा के पुत्र, तुम तो काल के बस में हो, इसलिए तुम इस शिव धनुष के तोड़ने को अपने लड़कपन में धनुष के तोड़ने से इसकी समानता कर रहे हो, इसे उसके समान बता रहे हो, जबकि संपूर्ण संसार जानता है यह जो शिव धनुष है यह इसकी कितनी महिमा थी। तो उसी का उत्तर देते हुए लक्ष्मण जी जो है अत्यंत व्यंग्यपूर्ण भाषा में बोलते हैं और हंसते हुए मुस्कुराते हुए परशुराम जी के क्रोध को और भी ज्यादा भड़काते हुए बोलते हैं कि लखन कहा हंसी हमने जाना, कि हे प्रभु हमने तो यह नहीं जाना था कि यह जो धनुष है वह आपके लिए या किसी के लिए भी इतना ज़्यादा महत्व रखता है। सुनहु देव सब धनुष समाना, हम तो ऐसा जानते हैं कि सभी धनुष एक ही प्रकार का होता है और इस पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि और क्या लाभ। इस धनुष को, इस पुराने धनुष को तो राम भगवान ने बस आंख उठाकर ही देखा था और उसी में यह टूट गया। छुवत टूट रघुपतु ना दोसु, छुवत मतलब छूने से, टूट यानी टूटना, रघुपति हु यानी राम जी, ना दोसु उनका, दोसु मतलब दोष, ना मतलब नहीं। मुनि, हे मुनि हे ऋषि, बिनु काज करिए, बिनु मतलब बिना, काज यानी कारण, करिए कारण के, कत रोसु कितना गुस्सा। बोले चिते, बोले परसु की ओर, परशुराम जी को इंगित करते हुए बोले। तब परशुराम जी इंगित करते हुए बोले, रे सठ, रस रे हे, सठ मतलब मूर्ख, सुनहि सुनो,
स्वभाव न मोड़ा, स्वभाव मेरा तुम नहीं सुने हो। लक्ष्मण जी ने जब उन्हें मुस्कुराते हुए व्यंगपूर्ण बाण को छोड़ते हुए जब उन्हें कहा था कि राम भगवान ने तो बस अपनी नजर भर उठाकर इसे देखा था और यह बाण, यह जो धनुष है, यह छूते ही टूट गया, और इस पुराने धनुष के टूटने से आपको क्या हानि और लाभ जिससे आप इतना गुस्सा हो रहे हैं। तो इस बात पर परशुराम जी और भी ज्यादा कुपित होते हुए वह बोले लक्ष्मण जी से कि हे मूर्ख, क्या तुम्हें मेरा स्वभाव नहीं पता है? यानी मेरा जो यह स्वभाव है, मैं कितना क्रोधी हूँ और मैं क्षत्रिय से पर कितना ज्यादा कुपित होता हूँ, यह तो पूरा संसार जानता है। और तुम हे राजा के पुत्र, तुम कितने बड़े मूर्ख हो कि तुम मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो। बालको बोले बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जर जानही मोनी। बालकु यानी बालक, बोली यानी बोलकर, समझकर, बधो मतलब मारना, वध करना, नहीं तो ही नहीं तुम्हें, केवल मुनि मतलब सिर्फ मुनि, जर जानही मोही, जर मतलब केवल तुम मुझे मुनि ही समझते हो। इस पर परशुराम जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें बालक समझकर, छोटा बच्चा समझकर छोड़ दे रहा हूँ, और तुम क्या मुझे केवल एक निरा ऋषि समझते हो। यानी यहाँ पर परशुराम जी जो हैं वह अपने बल की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने भुजा के बल की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मण जी को ललकारते हैं कि हे मूर्ख बालक, मैं तुम्हें बच्चा समझकर, बालक समझकर छोड़ दे रहा हूँ, और तुम मुझ पर ऐसा कटाक्ष कर रहे हो, तो क्या तुम मेरे भुजा के बलों को नहीं जानते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बाल ब्रह्मचारी यानी बचपन से ये ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी उसे कहते हैं जो कि अत्यंत ही नियम से रहते हैं और उनका अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा संयम होता है, और यह नियम और संयम की जो शक्ति होती है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो सबसे अलग होती है। तो यह परशुराम जी अपने बारे में बता रहे हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी है, यानी बाल ब्रह्मचर्य की शक्ति भी उनके पास है, इसलिए तुम इससे डरो। यह शक्ति कितनी प्रभावशाली है तुम तो इसे जानते होगे। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित यानी संपूर्ण विश्व में जानने वाला, क्षत्रिय कुल का द्रोही यानी नाश करने वाला, क्षत्रिय कुल का दुश्मन यानी शत्रुता रखने वाला, उसका नाश करने वाला। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, भुजबल अपनी भुजाओं के बल से, भूमि यानी धरती पर, भूप राजा, बिनु बिना, किन्ही मतलब किया। परशुराम जी यहाँ कह रहे हैं मैंने अपने भुजाओं के बल से इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। विपुल बार महादेव दिनही, विपुल यानी कई बार, महिदेव दान दिनही, कई बार महादेव दिनही मतलब ऋषियों को दान स्वरूप। यहाँ परशुराम जी कह रहे हैं क्रोध में कि मैंने अपने भुजा के बल पर इस पृथ्वी को, इस धरती को कितनी बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया, और कई बार मैंने राजाओं को, क्षत्रियों को, साधुओं को, मुनियों को दान स्वरूप दे दिया। सहस बाहु भुज छेदनी हारा, सहस बाहु यानी सहस्र बाहु, छेदनी हारा उस सहस बाहु की भुजाओं को छेद करने वाला यानी उसका संहार करने वाले। परशु बिलोकु महिप कुमारा, परशु यानी अपने फरसे की ओर इशारा करते हुए वो बोल रहे हैं महिप कुमारा, राजा के पुत्र। यानी यहाँ पर जो हैं ऋषि परशुराम जी क्रोध में लक्ष्मण जी को एक प्रकार से ललकारते हुए और अपनी भुजाओं का बल का, अपने परशु के बल पर अहंकार करते हुए उन्हें बोलते हैं कि क्या तुम मुझे निरा मुनि समझते हो, सिर्फ साधु समझते हो? क्या तुम्हें नहीं पता, यह संपूर्ण लोक जानता है कि मेरी भुजाओं में कितना बल है। मैंने इस धरती को कई बार क्षत्रिय से विहीन कर दिया है, और कई बार तो मैंने राजाओं को कितने ही राजाओं को दान स्वरूप मुनियों को दे दिया है, और मैंने ही सहस बाहु के भुजाओं को काट डाला था। और हे राजा, क्या तुम मेरे परशु की शक्ति को यह नहीं जानते हो? मेरे फरसे की शक्ति से तुम परिचित नहीं हो हे राजा के कुमार? मातु पिता ही जानी, माता पिता के जानकारी में सोच, बस उनके सोच में
करसी महिष किशोर। यहाँ बोल रहे हैं कि परशुराम जी, माता पिता को तुम चिंतित क्यों करना चाह रहे हो? हे महिष किशोर, तुम यहाँ अपने माता पिता को चिंतित क्यों करना चाह रहे हो? गर्भना के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। गर्भना मतलब गर्भ के शिशु, अवरक मतलब होता है शिशु, गर्भ के अंदर जो शिशु पल रहा है उसके बारे में चर्चा करते हुए परशुराम जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन हेतु बोल रहे हैं कि दलन मतलब उसका नाश करने वाला, दलन उसको मारने वाला, परशु मोर अति घोर यानी परशु यानी मेरे फरसे, अति घोर मेरे फरसे की शक्ति है। यहाँ महर्षि परशुराम जी बोल रहे हैं मेरा जो यह फरसा है वह गर्भ के अंदर पल रहे शिशु को भी मारने की शक्ति रखता है। तो तुम तो मेरे सामने खड़े हो तो तुम्हारी क्या हैसियत है? मैं तो तुम्हें क्षण भर में ही तुम्हारा वध कर सकता हूँ, तो तुम मेरे फरसे से डरो। इस पद में बच्चों एक तरफ लक्ष्मण जी व्यंग्यपूर्ण भाषा में परशुराम जी के क्रोध को और भी ज़्यादा ललकार रहे हैं और परशुराम जी जो हैं वह इसमें अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने शक्ति के अहंकार में चूर होकर बार बार लक्ष्मण जी को ललकार रहे हैं। इसी बात का चित्रण हुआ है और इसी का संवादात्मक चित्रण हुआ है। तो बच्चों वस्तुतः इस पद में कवि तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के संवाद का उत्तर देते हुए हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में उठा लिया था और इसके छूते ही वह टूट गया। इसमें हमारे राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध कर रहे हैं? किंतु परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखते हुए कहा, अरे दुष्ट, तुम मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो। मेरा स्वभाव तो पूरा संसार जानता है। अरे मूर्ख, तुम मुझे केवल साधु ना समझ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, यानी मेरे अंदर ब्रह्मचर्य की शक्ति है और मैं शत्रु का, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, यह तो विश्व भर में विख्यात है। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी को कई बार क्षत्रिय विहीन कर दिया है। सहस बाहु के भी भुजाओं को मैंने ही काट डाला था। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर, मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। प्यारे बच्चों, यह इस पद का भावार्थ था और इस पद का जो ये काव्य सौंदर्य है, तो पिछली कक्षा में जैसा कि मैंने बताया था कि संपूर्ण पद में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और भाषा भावपूर्ण एवं बोधगम्य है और यहाँ भी गुण औज है, शब्द शक्ति व्यंजना है और चौपाई और छंद तो संपूर्ण काव्य में है, मैंने बता ही दिया था। और यहाँ भी अनुप्रास अलंकार यानी वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है कई जगह। हंसी हमरे जैसे काज करिए, सठ सुनहि सुभाऊ, यहाँ अ की अ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो इस प्रकार से समस्त पद में, पूरे पद में अनुप्रास अलंकार की छटा हमें देखने को मिलती है और इसके अलावा तत्पुरुष समास का भी यहाँ पर सुंदर संयोजन किया गया है। क्षत्रिय कुल यानी क्षत्रिय का कुल, तो यहाँ तत्पुरुष समास है। सहस बाहु भुज, सहस बाहु की भुजा, यहाँ भी तत्पुरुष समास देखने को मिलता है। तो इस प्रकार बच्चों इस पद में भी जो है समासिक पद ने अपना सौंदर्य दिखाया है और साथ ही साथ अलंकारों का भी सुंदर संयोजन है और इसकी शैली संवादात्मक है, गेय है और लयात्मक है। तो बच्चों यह था हमारे दूसरे पद का भावार्थ। अगली कक्षा में हम फिर से मिलते हैं इसके अगले पद के भावार्थ के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। धन्यवाद।